हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर एमएचआई 101 का बुक आ चुका है। कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, नया सिलेबस पुराना सिलेबस दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सी बुक ज्यादा अच्छा है, कहां पर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर करवाया गया है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया जुलाई 2023 से इग्नू के अंदर में। जो पहले एमए हिस्ट्री का कोर्स था, एनुअल मोड के अंदर में हम स्टडी करते थे, अब आपको सेमेस्टर मोड के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। साथ साथ में इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि कुछ नए बुक्स को ऐड किया गया, सिलेबस को चेंज किया गया, कुछ नए टॉपिक्स को अडॉप्ट किया गया और पुराने कुछ एडिशनल टॉपिक्स थे, जो बड़े टॉपिक्स थे, लेंथी टॉपिक्स थे, उनको छोटा किया गया, रिमूव किया गया। ठीक है, तो इसके कारण से जो नया सिलेबस है उसकी बुक्स मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं है। कौन सी बुक मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं है? जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के द्वारा बेची जाती थी, जैसे नीरज हो गया, गुली बाबा हो गया, उन्होंने अभी तक अपनी बुक प्रिंट नहीं करी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में एमए हिस्ट्री का। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर बुक नहीं होगा तो आप डाउन पढ़ोगे कैसे, स्टडी कैसे करोगे, असाइनमेंट कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये रहता था कि आप इग्नू की सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हो, जिन बच्चों ने इग्नू की बुक नहीं परचेज करी। तो अभी परचेज करने वाले स्टूडेंट के साथ में भी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक बुक उनको डिलीवर नहीं हुआ है, अभी तक उनकी बुक डिस्पैच नहीं हुआ है। रीजन ये है कि अभी जस्ट सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज होने के बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है कि बुक आए मार्केट के अंदर में, बुक सर्कुलेट हो हर जगह, फिर उसके बाद आगे पब्लिकेशन स्टार्ट हो। तो अभी तक किसी स्टूडेंट के पास में इग्नू की कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है नए सिलेबस की। तो अब किया क्या जाए? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भैया सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, पर सॉफ्ट कॉपी भी तो होना चाहिए ना। तो एक सॉफ्ट कॉपी आ चुका है, जो आपका एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है एमएचआई 101 का, उसकी सॉफ्ट कॉपी अब इग्नू की साइट पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। जो मैंने देखा, उसका रिव्यू जो मैंने देखा बहुत मस्त है। उसको हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और कैसे डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अभी मैंने कुछ समय पहले गुली बाबा और नीरज जो पब्लिकेशन है, जो दो मेजर कंपनियां हैं जहां पे प्राइवेट पब्लिकेशन के तौर पे जानी जाती हैं, जो इग्नू की सबसे ज्यादा बुक पब्लिश करती हैं, उनको मैंने डायरेक्ट हेडक्वार्टर के अंदर में कॉल किया, व्हाट्सअप किया। तो उनको एमए हिस्ट्री के अंदर में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, तो उनको मैंने बताया कि यार ये बुक चेंज हो गई है, बुक मिलेगी क्या आपके पास? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बुक चाहिए, पर उनको इसके बारे में आइडिया नहीं था। इग्नू के हेडक्वार्टर में मैं पीछे गया हुआ था, तो वहां पे भी मैंने बात किया था कि बुक्स कब तक आ जाएंगी। तो वहां पे जो टीचर्स थे उनको भी आइडिया नहीं था कि बुक कब तक आएगा, पर उन्होंने ये बोला था कि कुछ दिन आप वेट कीजिए, बुक्स आ जाएगा, उस पर भी वर्क चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बुक का अपडेट आ चुका है एमएचआई 101 का। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, तो ई ज्ञान कोर्स करके इग्नू की एक साइट होता है, जहां पे सारी जितनी भी बुक्स है ना, इग्नू की सारी बुक्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको डायरेक्टली करना क्या है, गूगल पे जाना है, ई ज्ञान कोर्स डालना है। ई ज्ञान कोर्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च इंजन दिखेगा, सर्च इंजन में एमएचआई 101 सर्च करना है। एमएचआई 101 जो आपका पहला बुक है एशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटीज का, आप उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये बुक का आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे बुक आ जाएगा। बुक है कैसा, कुछ इसका इंटरफेस इस तरह का दिखता है। पुराने वाले बुक से बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसके जो पेजेस हैं, 362 पेज की बुक होने वाली है, एक अच्छी खासी मोटी बुक होने वाली है। पहले वाली बुक क्या होती है, दो पार्ट में बांट दी थी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो थोड़ा पतला हो गया था। पहले वाला बुक भी इससे ज्यादा मोटा था, 400 पेज का करीब था। पर रीजन ये था कि पहले वाले बुक के अंदर में उसको दो पार्ट में बांट दिया गया था, इसके कारण से छोटा था। अब इसको एक ही पार्ट में रखा गया, इसके कारण से ज्यादा मोटा दिखने वाला है। 362 पेज का ये बुक होने वाला है। अब यहाँ पे दिखोगे तो इसके अंदर में टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, इस तरह से कुछ इसका बुक का इंटरफेस है। जितना मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगा, मजा आया इसको देखकर। ठीक है, जो टॉपिक्स भी इसमें करवाए गए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। इवन सबसे अच्छी बात क्या है कि नए सिलेबस के अंदर में जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कंटेंट आपका जो है, यहाँ पे आपका पहला यूनिट आता है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी का, दूसरा ब्राउन्स एज सिविलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर। ठीक है, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 10 तक का चैप्टर है जो मैं करवा चुका हूँ। यहाँ तक का यूनिट 10 तक का, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 10 तक का चैप्टर करवा चुका हूँ। कल आपको वीडियो मिलेगी यूनिट 11 का, जहाँ पे हम बात करेंगे अरब वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, कल इसके बारे में मैं वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल द ई लव को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी। और बुक आने से पहले मैं इन चैप्टर्स को करवा चुका था, तो आप देखो, उस वीडियोस को देखो, वहाँ पे नोट्स भी आपको गूगल ब्लॉगर पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली
जाकर ब्लॉगर से आप नोट्स भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अब देखो इस बुक का बेनिफिट क्या है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में बुक को जो अरेंज किया गया है, जो बुक को यहाँ पे चैप्टर्स को सेट किया गया है, इसके अंदर में जहां पर पहला चैप्टर आपका खत्म होगा वहीं से सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, जहां पर चैप्टर आपका खत्म हुआ वहीं से नेक्स्ट चैप्टर लिंक करते हुए स्टार्ट कर जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है, अगर आपने जैसे कि आप यूनिट 4 से लेकर यूनिट 10 तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपका पर्शियन एम्पायर से लेकर लेट रोमन एम्पायर तक का पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि पर्शियन एम्पायर किस तरह से फैला। जहां पर पर्शियन एम्पायर का ना डाउनफॉल शुरू होता है वहीं से एशियन ग्रीस शुरू हो जाता है, या फिर उसके साथ साथ में ग्रीस एम्पायर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया। फिर उसके बाद में मैंने रोमन वर्ल्ड के बारे में दिखाया कि ग्रीक का इंपैक्ट रोमन पे किस तरह से पड़ा, उन्होंने किस तरह से मूव ऑन किया, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने दासों प्रथा को आजमाया, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने लैटिन अमेरिका का बताया कि किस तरह से पर्शियन, ग्रीस और रोमन का इंपैक्ट लैटिन अमेरिका के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। फिर अफ्रीका के बारे में हमने बात किया, फिर यहाँ पे हमने अफ्रीका के बाद हमने बात की अमेरिका के बाद हमने यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बात किया, अफ्रीका के बाद हमने यहाँ पे जो खाना बदोश थे उनके बारे में बात किया, फिर यहाँ पे लेट रोमन वर्ल्ड के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले अरब वर्ल्ड के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुराने वाले अगर बुक के अंदर में बात करोगे तो पुराने वाले बुक का जो कंटेंट था उसके अंदर चैप्टर आगे पीछे थे, यूनिट वाइज नहीं ब्लॉक वाइज बटे हुए थे, ठीक है, और चैप्टर आगे पीछे हो रखे थे, जिसके कारण से कई बार इंटरलिंक करने में दिक्कत होता था। अब यहाँ पे टोटल पहले यहाँ पे 5 से 6 ब्लॉक्स थे, अगर अभी आज के समय में यहाँ पे इस बुक के बारे में बात करोगे तो टोटल 24 चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक करता है, ईजी है समझना पहले के मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी जो मैं टॉपिक पे वर्क कर रहा हूँ, हमारा टॉपिक है द अरब वर्ल्ड के बारे में, मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अरब वर्ल्ड के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि अरब वर्ल्ड के अंदर में क्या चेंजेस की गई है, किस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलने वाला है, और पुराने वाले बुक के अंदर में अरब वर्ल्ड किस प्रकार का था, इसके बारे में भी यहाँ पे हम देखते हैं। देखो द अरब वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, तो अरब वर्ल्ड के अंदर में चीजें चेंज नहीं हुई है। बुक्स के अंदर में ऐसा नहीं कि चैप्टर को पूरा चेंज कर दिया गया। पहले अरब वर्ल्ड के अंदर में मान लो प्रॉफिट मोहम्मद को हम दिखा रहे थे तो यहाँ पे कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद ही रहेंगे भाई। इस्लाम का राइज जिस तरह से हो रहा है, इस्लाम का उदय जिस प्रकार से हुआ, जिसने किया, जिसका जो रोल है वही रहेगा। जो खलीफा थे उमर अबू बकर, ठीक है, उस्मान अली, वही रहेंगे। इसमें ये नहीं है कि चेंज हो गए, पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया, कोई मूवी नहीं बना रहे, तो सब कुछ वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही पढ़ना है, क्वेश्चन वही पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स जो छूट गए थे, जो कभी हिस्ट्री के अंदर में जिसको वैल्यू नहीं दी गई थी, उन टॉपिक्स को ऐड किया गया। जैसे कि मैंने आपको कल एक जो वीडियो मैंने बनाया था MHI 104 का, जिसके अंदर में मैंने बताया था कि कभी भी राजपूताना जो अंपायर था उसके बारे में नहीं बताया गया, मराठा अंपायर्स के बारे में नहीं बताया गया, जो मराठा की जो पूरी जो किस तरह से शासन प्रशासन की विधि होती थी उसके बारे में नहीं बताया गया। तो उस तरह के टॉपिक्स को ऐड किया गया, और इसके अंदर में कई सारे टॉपिक को बहुत लंबा खींचा गया था। इन बुक्स के अंदर में जो पुराने सिलेबस थे उसके अंदर में कुछ कई सारे टॉपिक्स को बहुत लंबा खींच रखा था, तो उसको छोटा किया गया। तो इस तरह के कुछ मेजर चेंजेस की गई है। अब देखो यहाँ पे पुराना वाला जो बुक है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन आता है, ग्रेट एम्पायर, और यहाँ पे सब कुछ एकदम सेम है, डिट्टो, कुछ नहीं बदला गया है, सब कुछ सेम है। कुछ चैप्टर्स के अंदर में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, जो बहुत ज्यादा लेंथी बना रखे थे, एक्स्ट्रा बना रखे थे, उनको हटाया गया। लास्ट के अंदर में जो इस जगह पे, ऐसी जगह पे खत्म करना था चैप्टर को जहां से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो तो कोई दिक्कत ना हो, उसकी कोशिश की गई। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है इस वाले नए वाले सिलेबस के अंदर में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ई-ज्ञान कोर्स पे जाना है, MHI 101 सर्च करना है और बुक डाउनलोड करना है। अभी जो बुक है आपकी ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं अभी ट्राई कीजिए इसी बुक से स्टडी करने का, नहीं तो द इनफ पे जाइए, 4-5 चैप्टर करवा रखे, कम से कम उसको कवर कीजिए, कुछ कवर रहेगा, सही रहेगा। टाइम आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये बुक्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, सभी जगह मैं डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली बुक को जाकर डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। जैसे जैसे और भी बुक आएंगी मैं वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा, बुक की जो वैल्यू है वो मैं समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पे वीडियो मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।